हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मानवी और मैं गुजरात से हूँ। मैं सबसे पहले अपनी कहानी सुनाने से पहले जो भी इस चैनल की ओनर हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया है, हम खुलकर अपनी बात बोल सकते हैं यहाँ। क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो हमारे दिल में दबी रह जाती हैं, जैसे कि मेरे दिल में तो ऐसी बातें दबी हुई हैं कि मैं चाहकर भी किसी को बोल ही नहीं सकती। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं अपने दिल की बात कोई है जिससे मैं कह सकती हूँ। मैंने ज़्यादातर देखा है कि जो लड़कियाँ हैं वो अपनी सास की वजह से दुखी रहती हैं या अपने ससुर की वजह से दुखी रहती हैं, लेकिन मेरी कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी कहानी में ना सास बुरी है, मेरी सास बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं और मेरी बहुत केयर करती हैं। मेरे ससुर तो हैं ही नहीं, वो भी ठीक थे लेकिन वो हैं ही नहीं अब। मेरी कहानी में जो विलन है वो है मेरे हस्बैंड। जी हाँ, मेरे हस्बैंड, आपने ठीक सुना। मेरी जब शादी हुई थी तो मैं बहुत सीधी सादी लड़की थी। कुछ भी, मुझे ना कुछ पति के बारे में कोई नॉलेज थी, ना कोई शादी के बाद क्या कुछ होता है, क्या ये अफेयर होते हैं, क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। मुझे कुछ भी नॉलेज थी ही नहीं इस बारे में, क्योंकि घर से सीधा जाते थे पढ़ने स्कूल और स्कूल से घर। मेरी जब शादी हुई थी मैं 18 साल की थी बस। तो क्या हुआ था कि मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद मैं घर पे आई तो आप लोगों ने सुना होगा कि फ़र्स्ट नाइट को जो हस्बैंड है वो वाइफ़ के साथ रहते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड आए ही नहीं मेरे पास। और जैसा कि मैंने बताया, मुझे नॉलेज थी ही नहीं इन चीज़ों की। मुझे पता ही नहीं था कि उस रात को हस्बैंड अपनी वाइफ़ के पास रहते हैं। तो मैं सो गई नॉर्मल, मुझे कुछ एहसास ही नहीं था कि क्या होने वाला है मेरी लाइफ में। उसके बाद मैंने देखा कि जो मेरी सासू माँ थी, वो तो मुझे बिल्कुल बेटी की तरह रखती थी, बहुत प्यार करती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने ना मेरे से कभी बात करने की कोशिश की, ना कभी मुझसे कुछ पूछने की कोशिश की। वो हर टाइम फ़ोन पे लगे रहते थे। नशा इतना, रात को दारू से धुत बिल्कुल, और रात में 2 बजे से पहले कभी घर ही नहीं आते थे। फिर धीरे धीरे जैसे मेरी लाइफ कटने लगी तो मुझे फ़ील होने लगा कि हस्बैंड क्या चीज़ होती है। कहते हैं ना, थोड़ी थोड़ी अकल आने लग गई थी। मैंने एक बार अपने हस्बैंड से फिर पूछ लिया यूँ ही कि आप कहाँ रहते हो इतनी देर रात तक, कहाँ आपका फ़ोन बिज़ी चलता है। तो उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह मारा, इतना मारा मुझे कि आज तक भी मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उनसे यूँ पूछ लूँ कि आप कहाँ बिज़ी चल रहे हो, कहाँ जाते हो। उसके बाद मैंने ध्यान देना शुरू किया कि ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है ये। तो दोस्तों, मुझे पता चला कि पहली रात को, शादी की जो पहली रात थी, जब वो मेरे पास आए नहीं थे, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सोए थे। उनकी गर्लफ्रेंड भी कौन थी? मेरी ही एक रिलेटिव है, उनकी बहन थी, जिसके साथ उनका अफेयर था कई साल से। और उन्होंने अपने घर पे भी काफ़ी ज़िद करी थी कि मुझे इसी के साथ शादी करनी है, लेकिन उनके घर वाले माने नहीं थे। उसके बाद मुझसे उनकी शादी हो गई, फिर भी उन्होंने उससे बात करना छोड़ा नहीं। वो आज भी उनसे बात करते हैं, आज भी उनके साथ सोते हैं, आज भी उनके पास जाते हैं। तो आप सोचो कितना बुरा मुझे लगता होगा कि मेरा पति किसी और के पास जाता है। दुख तो दोस्तों बहुत होता है, लेकिन कुछ भी, इतना मैं मजबूर फील करती हूँ कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। उसके बाद वो मेरे साथ भी थोड़ा नॉर्मल रहने लग गए। पता नहीं उन्हें क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि शायद अब बातें करनी छोड़ दी हैं उन्होंने उससे। वो मेरे पास आने लग गए, टाइम से घर आने लग गए। दारू पीना उन्होंने छोड़ा नहीं, एक दिन भी ऐसा नहीं गया अब तक। मेरी शादी को करीब 15 साल हो गए हैं, एक दिन भी ऐसा नहीं है कि आज वो पी कर ना आए हों। और फिर अब मेरे बच्चे हुए, मेरी बेटी हुई पहले, फिर मेरा बेटा भी हुआ। मेरी बेटी भी 12 साल की हो गई है। और उस बंदे ने आज तक उन्हें एक खिलौना तक ला के नहीं दिया। कोई भी फेस्टिवल होता है, कुछ भी होता है, वो उसी के साथ मनाते हैं वो फेस्टिवल। कभी मेरे साथ उन्होंने कोई फेस्टिवल नहीं बनाया। करवा चौथ पर भी मैं फ़ास्ट रखती हूँ, वो भी फ़ास्ट रखती है उनके लिए, पर
वो इतनी लकी है कि वो हमेशा हर करवा चौथ पे, 15 साल हो गए पर हर करवा चौथ पे वो उसी के पास जाते हैं। इतना दुख होता है मुझे, मैं बयां नहीं कर सकती। जब लड़ाई हो जाती है उसके साथ तो मेरे साथ नॉर्मल हो जाते हैं, और मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, मैं सोचती हूँ कि बस अब ख़त्म हो गया इनका और अब ये मेरे साथ ही रहेंगे, और मैं हर बार उनकी बातों में आ जाती हूँ और फिर 2 दिन बाद फिर से वो उसी के पास चले जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जब मुझे उनके बारे में इतना पता है मैं क्यों उन्हें छोड़ नहीं देती, क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ वहाँ पर ये सब नहीं चलता कि लड़की तलाक लेकर अपने घर आ जाए, मायके में रहे। और इतनी ज़्यादा मैं पढ़ी लिखी हूँ नहीं कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ, मैंने सिर्फ 12वीं कर रखी है, तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन्हें छोड़ जाऊँ, अपना अलग से कहीं घर बसा लूँ या मायके में चली जाऊँ, मेरे घर वालों को भी दुखी करूँ। मैंने आज तक अपने घर वालों को बताया तक नहीं है कि वो दारू पीते हैं या उनका किसी के साथ अफेयर है। मैंने आज तक कभी अपने घर वालों को ये बात नहीं बताई। जो मेरी सास हैं उनको मैंने बोला, उनको बड़ी हिम्मत करके मैंने ये बात बताई, उन्होंने उसको बोला, मेरे पति को बोला, तो मेरे पति ने उन्हें क्या धमकी दी कि अगर आप लोगों ने मुझसे इस बारे में बात की तो मैं जान दे दूँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं घर नहीं आऊँगा। बस ये सुनते ही तो हम दोनों इतने डर गए कि हमने उनसे कुछ कहना ही बंद कर दिया। क्योंकि चलो मेरा तो देखा भी जाए, जो मेरी सास हैं बचपन में ही उनके मम्मी पापा गुजर गए थे, उन्होंने खुद ही अपनी लाइफ काटी है। शादी हुई, शादी के 1-2 साल बाद ये पैदा हुए और फिर उनके हस्बैंड भी चल बसे। मतलब उन्होंने तो अपनी लाइफ में बिल्कुल सुख देखा ही नहीं है। मैं आई, मैं उनके साथ बिल्कुल बच्ची की तरह रहती थी, तो मुझे उन्होंने बेटी समझा हुआ है। मैं ही उनका अकेला सहारा हूँ। अगर मैं भी उन्हें छोड़ के चली जाऊँ तो उनका बिल्कुल लाइफ में कोई नहीं रहेगा, वो बिल्कुल टूट जाएंगी। इसलिए मैं उन्हें छोड़कर भी नहीं जाती और ना मैं उनसे कोई शिकायत कर सकती। कोई नहीं मिला मुझे जिससे मैं बातें कर सकूँ, क्योंकि इनके जो दोस्त हैं उनकी वाइफ हैं, उनके साथ अगर मैं बात करना चाहती हूँ, ये मुझे कभी उनके साथ अकेला नहीं छोड़ते कि कहीं मैं उनसे अपने मन की बात ना कह दूँ, कहीं इनकी असलियत उन्हें बता ना दूँ। सबके सब सोचते हैं कि ये आदमी कितना अच्छा है, कोई इसमें ऐब नहीं है, कितना पैसे वाला है, क्या कुछ है इसके पास। और मुझे देख के सब ये सोचते हैं कि हाय कितना खुश रहती है ये, कितनी लकी है, कितना अच्छा हस्बैंड है इसका, क्योंकि मैंने कभी फ़ील होने ही नहीं दिया। एक औरत के हाथ में होता है कि वो अपने पति की इज्जत बनाए रखे है बिगाड़ दे, तो मैंने उनकी इज्जत ऐसी बना रखी है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये बंदा इतना ख़राब है। और ये बातें आज तक मैंने अपने मन में ही दबा रखी थी, आज तक मैंने ये बातें कभी किसी को नहीं बताई। पर दोस्तों, एक रात भी ऐसी नहीं जाती है जब मैं रोती नहीं हूँ। हर रात मेरी रो के गुजरती है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने आज तक मुझे ये भी नहीं पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। उनके आगे मैं रोती रहती हूँ, कोई अगले को फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर पर अगर वो एक बार भी बोल दे कि आ जाओ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, वो बंदा भाग के चला जाता है उसके पास। उसके लिए जो कुछ है ना वही है। मैं उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। और वो लड़की, वो शादीशुदा लड़की है, उसके 2 बेटे हैं और वो भी उसके अपने हस्बैंड के। उसके बावजूद ये बंदा उसके लिए इतना पागल है, जाके उसके घर के पार पहुंच जाया करता था। उसके हस्बैंड ने भी उसे छोड़ दिया इस चक्कर में। अब दोनों जने मज़े से रहते हैं। पता नहीं इन्होंने उसे कहीं अलग घर दिला रखा है या उसके साथ शादी कर रखी है, मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं तो कुछ पूछ ही नहीं सकती इनसे। तो दोस्तों, मेरी समस्या का कोई समाधान तो है नहीं, कोई मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन मैं बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि कम से कम मुझे कोई जगह ऐसी मिली जहाँ पर खुलकर मैं अपनी बात कह पाई। पहली बार मुझे थोड़ा हल्का हल्का फ़ील हो रहा है कि मैंने अपने दिल की बात निकाल दी। तो दोस्तों, ये थी मानवी जी की कहानी। और
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप में से किसी के साथ ऐसी सिचुएशन हुई है या फिर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो जिससे मानवी जी की लाइफ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आए, वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम अगर किसी की हेल्प कर सकें तो इससे अच्छा और हमारे लिए क्या होगा। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अपने सजेशन दीजिए कि उन्हें क्या करना चाहिए या सिचुएशन से कैसे बाहर आना चाहिए। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे वो अपनी और आगे की कहानी कभी बताना चाहें तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तो रियल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सबकी प्रॉब्लम्स का मिलकर सॉल्यूशन करते हैं। थैंक यू सो मच।